इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुन्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने महागठबंधन पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। निर्वाचन आयोग से कुन्नी के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान की मांग। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, गलत कृषि नीति कानून के कारण बिहार को बड़ा नुकसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, मुख्यमंत्री शराबबंदी से ज्यादा आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने पर करे फोकस। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज, कई कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि कुन्नी विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीजेपी की जीत तय कर दी है, लेकिन सरकार ने अधिकारियों से मिलकर जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार ने बूथ संख्या 121, 22 और 23 को अपने कब्जे में लेकर अंतिम 2 घंटे में बूथ कैप्चरिंग किया। जब हमने जिला प्रशासन को संज्ञान लेने को कहा तो बात नहीं सुनी गई। वहीं कई बूथों पर जदयू के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की। निर्वाचन आयोग से अनुरोध है कि इन बूथों को कैंसिल कर फिर से वोटिंग कराई जाए। कुन्नी की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिल से साथ दिया, वहीं बिहार सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने और खास करके जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार जी ने बूथ संख्या 120, 21, 22 और 23 को अंतिम 2 घंटे में पूरे तौर पर कब्जे में लेकर बूथ कैप्चरिंग की है। जिला प्रशासन के हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसी प्रकार बूथ संख्या 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 231 और 232, इन सभी बूथों पर जदयू के अपराधियों ने बूथ पर खुलेआम कैप्चरिंग किया। हर जगह पर लगातार 3 घंटे तक बोगस वोटिंग होती रही और हमारे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बिहार का प्रशासन और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन अपने घर में बैठने का काम किया है। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध होगा कि इन सभी बूथों को कैंसिल करके पुनः मतदान कराया जाए, जिससे कि जनता अपने हिसाब से वोट दे सके। नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने 2005 से पहले जो बिहार में होता था उसी तरह का सहारा लिया और बरसों बाद हमने देखा कि बूथ पर अपराधियों के द्वारा कैप्चरिंग करके बोगस वोटिंग डाली गई। भारतीय जनता पार्टी के आरोप की उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग की गई है, इस पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप इसी से समझ लीजिए कि महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है। काउंटिंग का इंतजार मत कीजिए और जो हारता है वो इसी तरह का आरोप लगाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य दोनों को शुभकामना दिया है। रोहिणी आचार्य ने तो इतिहास लिख दिया है। अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि हमने उनको शुभकामना दी है और वह सक्रिय नेता है, इससे महागठबंधन में और मजबूती होगी। अब जो हारता है वो इसी तरह का आरोप लगाता है। इससे अब स्पष्ट है कि अब आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। अब काउंटिंग के दिन का इंतजार नहीं करना है। रिजल्ट प्रकाशित है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें महागठबंधन जीतता हुआ
नहीं दिखता तो बीजेपी के लोग उस तरह से नहीं बोलते। इसका मतलब सीधा है कि महागठबंधन की जीत पक्की है। सर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं गुजरात चुनाव के, हिमाचल उसको लेकर क्या कहें? अब देखिए, हम गुजरात और हिमाचल की खबर मुझको नहीं है। अखिलेश सिंह जी बने हैं, अनुभवी नेता हैं, सक्रिय रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी अनुभव उनका है। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। तो सबसे पहले तो अखिलेश बाबू को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि आप आगे बढ़िए और महागठबंधन की एकजुटता में अखिलेश जी के आने से और ज़्यादा ताकत मिलेगी, ऐसा मुझको लगता है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपने ही सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गलत कृषि कानून के कारण बिहार को बड़ा नुकसान हो रहा है। हर साल बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरे राज्यों के किसानों को बिहार के किसानों से दुगना फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में प्राइवेट बिल लाने का ऐलान करते हुए कहा कि 44 साल बाद प्राइवेट बिल लाया जा रहा है। 1978 के बाद विधानसभा में पहली बार प्राइवेट बिल लाया जाएगा। सभी विधायकों से इस बिल का समर्थन देने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि नया मंडी कानून से बिहार की दशा बदल जाएगी। इस बिल को लोगों के बीच चर्चा के लिए लाया जा रहा है। हर 10 किलोमीटर पर कृषि मंडी का निर्माण होगा। इसका संचालन सरकार द्वारा चुने प्रतिनिधि करेंगे। कृषि कानून में हर मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। यह प्राइवेट बिल है। इसमें भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि बिल दो तरह से पेश होंगे। एक सरकार बिल पेश करेगी और एक निजी बिल, प्राइवेट बिल भी पेश होगा। और दोनों ही सरकार के लोग हों या निजी, वह सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्यों के भरोसे ही बिल को लाते हैं, क्योंकि वही बहुमत से पास करते हैं। जो पुराना रिकॉर्ड रहा, आप लोग विपक्ष में थे, आरोप लगा रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष लाने नहीं देते हैं प्राइवेट बिल को, तो क्या लग रहा है इस पर लाने देंगे? हमारी जानकारी में हम लोगों ने यह आरोप कभी नहीं लगाया, क्योंकि 44 साल बाद हम लोग विधेयक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में अभी विधानसभा में 44 साल से पुराना कोई विधायक नहीं है। पुराने भी जितने हैं हाउस में, वो 77 के बाद ही वाले हैं, 77 वाले हैं, उससे पहले के नहीं हैं। तो ये पहली बार है। ये तो अभी पता चलेगा हम लोगों को कि बिल आने दे रहा है लोग कि नहीं आने दे रहा है। इसकी 1-2 दिनों में बातें साफ हो जाएंगी। आपने धरना प्रदर्शन की बात कही थी, क्या लगता है कि अगर सदन में आप इस चीज को रखते हैं, अगर समर्थन नहीं मिलता है तो किसी अन्य मुद्दों पे भाजपा को समर्थन देंगे क्या? यह पार्टियों को समर्थन देने के लिए हमारे एक बिल नहीं आए हैं। ये बिहार की जनता और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों के समर्थन देने के लिए कानून है। कौन राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है, कौन राजनीतिक दल विरोध करता है, वह तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही विधानसभा के सत्र के दौरान। वो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विरोध में लोग हैं या कौन इसके पक्ष में है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जनमत के लिए पूरे बिहार का मैं दौरा शुरू कर रहा हूँ। कल मैं मोकामा जा रहा हूँ, टाल में। मैं 9 तारीख को सीतामढ़ी रीगा जा रहा हूं। और हम लगातार इन सवालों को लेकर के पूरे बिहार की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं, शुरू करने वाले हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Primary School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने अपने गांव नालंदा के
मुस्तफापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया और सलाह देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी किए जाने के बाद ताड़ी व्यवसायी से जुड़े लोग आज परेशान हैं। इतना ही नहीं, उनकी जिद के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है और यह जिद अब उनको राज्य हित में छोड़नी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में पर्यटन से लेकर हर कार्यक्रम दूसरे राज्यों में ज्यादा आयोजित हो रहे हैं। यहाँ तक कि पर्यटक भी दिन भर बिहार में घूमने के बाद रात दूसरे राज्यों में जाकर बिताते हैं, जिससे इसका सीधा फायदा दूसरे राज्यों को हो रहा है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में शराबबंदी पर ज्यादा फोकस ना करके आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी के स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर विदेश से वापस अपने घर लौटे। हम यही कामना करते हैं। 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, तो हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप जानते हैं कि बाबा साहब का योगदान अपने राष्ट्र के निर्माण में अद्वितीय रहा है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन वो थे और अपने आप में वो बहुत ही शिक्षित राजनेता थे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी डिग्री हासिल किया है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी किया है। तो बाबा साहब का पूरा जो ध्यान रहता था वो शिक्षा पर रहता था और सबको कहते भी थे कि शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका जो योगदान है ना अपने देश में, खास करके जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक चेतना में कैसे लोग राजनीतिक रूप से मजबूत हों। और आप ये भी जानते हैं कि वो अपने देश के पहले कानून मंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। तो लिखने वाले भी बहुत तरह के उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, काफ़ी लेख लिखे हैं। और जिस प्रकार आज आप देखते हैं कि अपने देश में उनका जो योगदान है संविधान के निर्माण में, मैंने बताया आपको, बहुत सारी, देखिए ये समाज के लिए कितना बड़ा कलंक था उस समय, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहते थे, वो सब खत्म हुआ। और बाबा साहब की ये सोच थी कि स्टेट एक्शन के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। गांधी जी की सोच थी कि मोरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आदमी के व्यक्तित्व में बदलाव करके आप चेंज ला सकते हैं। लेकिन बाबा साहब हमेशा इस बात के समर्थक रहे और उन्होंने करके दिखाया। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके जो द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उससे जो है बड़ा जो हमारा जनमत है उसका कल्याण हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज राजधानी पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के कई मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। और माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुन्नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने महागठबंधन पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। निर्वाचन आयोग से कुन्नी के कुछ बूथों पर पुनर्मतदान की मांग। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय।
पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, गलत कृषि नीति कानून के कारण बिहार को बड़ा नुकसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, मुख्यमंत्री शराबबंदी से ज्यादा आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने पर करे फोकस। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज, कई कार्यक्रम का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।